हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसे सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं बच्चे। देखिए, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसमें से एक क्वेश्चन कैसे ना कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आ ही जाएगा। और जो कंसेप्ट अपन पढ़ेंगे, प्रतिबिंब, लंबपथ और दूरी, ये क्या होते हैं और क्या इनके सूत्र अपने को जो बड़े बड़े हैं वो याद करने हैं या ऐसे ही करने हैं, और ये जो है क्या वेक्टर 3D में भी आएगा अपने को। तो कंसेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है और कैसे करेंगे एग्जाम में वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, बिना क्या तैयार है? बिल्कुल। चलिए तो बच्चे ध्यान से देखते हैं। हाँ, सबसे पहला है बिंदु की रेखा से दूरी। अब बिंदु है और रेखा है, तो उससे दूरी निकालनी है, तो कौन सी दूरी निकालेंगे? एक रेखा है अपने पास और एक बिंदु है, ठीक है बच्चे। अब इन दोनों के बीच में तो खूब दूरियां हो सकती है। जैसे मैं यहां से इसकी ये दूरी निकाल लूं, यहां से मैं इसकी ये दूरी निकाल लूं, यहां से इधर वाली दूरी निकाल लूं, तो कितनी, कौन सी दूरी बोलोगे भाई? कौन सी दूरी लें? ये दूरी लें, ये दूरी लें, ये लें, या और कोई आगे की दूरी लें? तो बिंदु और रेखा के बीच की कौन सी दूरी लें? वैसे तो ये दूरियां तो बहुत सी हो जाएंगी, तो इसलिए बच्चे अगर एक बिंदु और एक रेखा के बीच में दूरी निकालना है तो कौन सा लेंगे? ये लंबवत दूरी, मतलब उस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? तो बिल्कुल बच्चे ध्यान से देखिए, अगर एक बिंदु और एक रेखा के बीच में दूरी चाहिए तो कौन सी लेंगे? लंबवत दूरी लेंगे। क्लियर है बात? तो यहां पे लिख दो, दूरी का मतलब है लंबवत दूरी। दूरी का मतलब है लंबवत दूरी, ध्यान रखना, ये आ जाए। अब इसको कैसे लाएं अपन? कैसे लाएं? तो बच्चे इसके तीन तरीके हैं और तीनों ही आप अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं दो तो बताऊंगा और एक का हिंट दे दूंगा आपको, वहां से भी आप कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले अपन लाते हैं इसका तरीका, तो वो ऐसे है। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, और ये जो तरीका बता रहे हैं काफी अच्छा तरीका है बच्चे। अपन क्या करेंगे, अपन एक त्रिभुज बना लेंगे ना। अपने को ये डी चाहिए, डी चाहिए, इसका ए नाम दे देते हैं, इसका बी नाम दे देते हैं, और ये रेखा तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है ही। तो देखो बच्चे, अपन क्या करेंगे ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं दो तरीकों से, और ऐसा बहुत बार करेंगे क्योंकि डी का मान चाहिए। तो ये डी किस में अपन ला सकते हैं? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल, मतलब इस त्रिभुज की ऊंचाई है ना ये डी, तो इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, मतलब डी को शामिल करते हुए कौन सी चीज इस त्रिभुज की लिख पाएंगे अपन? सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा त्रिभुज बनाना? नहीं पता चलेगा बच्चे पहली बार, पर देखोगे तब समझ में आ जाएगा। और भी दो तरीके हैं, तो वहां से भी अपन कर सकते हैं। तो इसलिए पहला ये करा मैंने कि त्रिभुज। तो त्रिभुज किसका क्षेत्रफल लिखने वाले हैं अपन? त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल लिखने वाले हैं। तो इसको दो तरीके कौन से हैं लिखने के? तो देखिए बच्चे, इसको लिखने के दो तरीके, तो एक तो है ये वाला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरे को उस डी को शामिल करना था। दूसरा होता है बच्चे 1/2, वो अपन जो जानते हैं वो x1 y1 1। अरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ये वाला तो पता है ना अपने को। बिल्कुल सर, x3 y3 1। पर अब आप बोलोगे सर अपने पास तो वो है ही नहीं, तीनों निर्देशांक तो है ही नहीं अपने पास, तो एक ही निर्देशांक है, एक ही शीर्ष के, तो इसके लिए आ सकते हैं क्या? ये इस रेखा पे है और रेखा और एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो अपने को पता है ना यहाँ पे y का मान 0 होगा क्या बच्चों? एक के लिए y का मान 0 होगा, y को 0 पुट करो इस रेखा में। अरे पता ना ये बिंदु कैसे निकालना है? अरे ये रेखा इसको काट रही है एक्स अक्ष को, तो ये बिंदु कैसे निकालना है? y का मान यहाँ 0 होगा, तो x का मान कितना आ गया बच्चे बोलो? माइनस का c बाई ए। तो y का मान 0 और x का मान माइनस का c बाई ए। बच्चे क्लियर है ये वाली? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ 0 माइनस का c बाई बी। भाई x का मान यहाँ 0 रख दो, x का मान 0 रख दो, तो y का मान माइनस c बाई बी आ जाएगा। तो अब अपन रखते हैं, देखो 1/2 से 1/2 गया। आधार, आधार कौन है इस त्रिभुज का? ए बी। ऊंचाई कौन है इस त्रिभुज की? एच, ये डी। भाई ए बी को आधार लेंगे तो ये ऊंचाई है, इज इक्वल टू ये x1 y1 1, ये वाला। फिर x2 y2 1 ये ले लेते हैं, x2 y2 0 है, x2 y2 1, फिर ये x3 y3, तो 0 माइनस का c बाई बी और 1। क्लियर है क्या बच्चों? ये क्या ये बात क्लियर है? और मॉडुलस बिल्कुल लगेगा।
अब इसको खोल देते हैं, देखो ए बी, दूरी सूत्र लगा सकते हैं ए बी में, दूरी सूत्र लगाओ बच्चे, तो अंडर रूट माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर, ये आएगा बच्चों, इंटू डी इज इक्वल टू, इसके सापेक्ष खोल देते हैं, तो ये मॉडुलस अपनी जगह x1 इंटू दिस जीरो माइनस दिस, तो ये सी बाई बी आ जाएगा क्या बच्चों, माइनस y1 इंटू, इसको हटाओ माइनस का सी बाई ए और प्लस 1 इंटू ये गया, तो ये सी स्क्वायर बाई ए बी, सी स्क्वायर बाई ए बी। क्लियर है क्या बच्चे, ये मॉडुलस अपनी जगह। थोड़ा आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो ए बी बाहर आ जाएगा और सी भी बाहर लाओगे तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। बच्चे क्या बोला मैंने, ध्यान से बच्चे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लघुत्तम लो तो नीचे बाहर आके ए बी, सी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा इंटू डी। और ऐसे ही इसमें अगर आपने ए बी लघुत्तम लिया है तो ये क्या बचेगा, ए x1 बचेगा, देखो बच्चे ये बी y1 बचेगा प्लस ये सी बचेगा, बस एक सी कॉमन लेना है, एक सी को कॉमन ले लोगे तो ऐसा दिखेगा, अब कुछ तो कट ही जाएगा, देखो सी और ए बी कट जाएगा, तो डी का मान क्या आ गया, डी का अगर आप मान देखोगे तो डी का मान आ गया ax1 प्लस बी y1 प्लस सी, इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चे, तो ये डी का मान आ गया, डी का मान ये आ गया, तो ये अपने पास सूत्र आ गया। बहुत से लोग इस सूत्र को जानते हैं, बिल्कुल सही है बच्चे, पर अब मैं बता दूं कि करना क्या है, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं। देखो बच्चे, अगर इस बिंदु की इस रेखा से दूरी चाहिए तो ये फॉर्मूला अपने पास आ चुका है, ax1 प्लस by1 प्लस सी। मैंने क्या किया है, ये बिंदु उठा के इसमें रखा, ये वाला बिंदु इस रेखा के अंदर रखा और मॉडुलस लगा दिया, नीचे अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद कैसे रखना है, अगर लंबवत दूरी निकालना है तो वो वाला बिंदु उठा के इस रेखा में रख दो, मॉडुलस लगा दो अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे, ये वाला बिंदु इस रेखा में रखा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अपना आ जाएगा काम। क्लियर है क्या, अब हमेशा याद रखना, कुछ लोग ऐसे सीधा याद कर लेंगे भाई वो, और याद तो ये रहेगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपन दिस, पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, ए का मान उठा के यहां रखा, बी का ना। अगर ऐसा आपको दिखता है कभी, इसको आप कैसे विजुअलाइज करोगे, इसका मतलब ये है, ऐसा कहीं पे भी दिखता है तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा ये बिंदु इसमें रखा गया है, ये बिंदु इसमें रखा गया है, तो उससे आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। क्या, अगर ये दिखता है तो इसका विजुअलाइजेशन ये होना चाहिए कि अच्छा ये वाला बिंदु इस रेखा में रखा गया है, तो इसके भी लिए क्या करेंगे, लंबवत दूरी चाहिए तो ये वाला बिंदु इसमें रखेंगे, मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। क्लियर के बाद ये, तो बिल्कुल बच्चे ये फॉर्मूला याद रखना है, राज लिखा हुआ है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, अरे बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है। क्लियर है। अब इसके देखो मेथड टू में अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्राचलिक से भी ला सकते हैं, अगर अपना त्रिकोणमिति थोड़ा सा अच्छा है और अपन कर सकते हैं चीजें, तो प्राचलिक समीकरण से भी ये मैं ले सकता हूं, प्राचलिक समीकरण से भी ला सकता हूं, और मैं इसका आपको लाके बता सकता हूं किससे, एक आगे वाले में अपन देखेंगे, आगे वाले जो अभी एक और प्रूफ देखेंगे तो उससे भी अपन बिल्कुल ला सकते हैं। बच्चे क्या बात क्लियर है, सर प्राचलिक वाला भी बता दो, देखो भाई बच्चे बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर थोड़ा टाइम का अपने को देखना पड़ेगा, और प्राचलिक के जो कंसेप्ट्स हैं अपने को पता है, तो उस हिसाब से अपन कर सकते हैं, क्योंकि इसका ढाल पता है तो इसका ढाल आ जाएगा, और यहां से यहां ये आर मान लेना तो काम हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। हाँ किया है ऐसा अपन ने, हाँ बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब। अब क्या होता है प्रतिबिंब, क्या होता है लंबपाद, तो पहली बार सुन रहे हैं बच्चे, हो सकता है प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज भी बोलते हैं, कि आपकी इमेज, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो देखो बच्चे क्या होता है ये चीजें सब, तो देखो बच्चे ये है, ये अपनी रेखा है, ये अपनी रेखा है, ठीक है, ये एक अपने को बिंदु ले लेते हैं, ये एक बिंदु ले लेते हैं x1 y1, पहले मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद अपन करेंगे बिल्कुल। तो देखो बच्चे यहां से यहां, अगर आप इस बिंदु से इस रेखा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, लंब खींचते हो इस पे, इस बिंदु से इस रेखा पे लंब खींचते हो, तो ये जो बिंदु आया है इसका नाम Q, इसको अपन लंबपाद बोलेंगे। क्लियर है बात, इस बिंदु को लंबपाद बोलेंगे। क्लियर है बात, क्या
कि अगर इस बिंदु से इस रेखा पे आप लंब डालते हो तो जो ये बिंदु आएगा इसका नाम है लंबपाद। और अगर आप इमेज का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है बच्चे, इसको इतना ही आगे और बढ़ा दो। मान लो जैसे यहां पे ऐसे मान लो आप दर्पण रखा हुआ है, इसको मैं पॉलिश कर देता हूं, है ना। तो अब देखो ये बिंदु जैसे, अरे अपन देखते ना पानी हो मान लो और अपन ऐसे देखते हैं तो नीचे जाता क्या, दर्पण प्रतिबिंब। या फिर जब शीशे के सामने खुद को देखते हैं तो अपना दिखता है क्या, दर्पण। तो उसमें क्या खास बात होती है, उसमें क्या खास बात होती है, जितना अपन दर्पण से दूर खड़े होंगे उतना ही दूर उधर दिखेंगे। ये बात क्लियर है क्या। तो जैसे मान लो तुम यहां खड़े हो, यहां शीशा लगा हुआ है, तो आपका प्रतिबिंबित मतलब जो आपकी यहां से यहां की दूरी है वो इधर वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे कि पी क्यू बराबर क्यू आर होगा हमेशा। मतलब कि आपकी इस दर्पण से दूरी और उस आपके प्रतिबिंब की इस दर्पण से दूरी क्या होगी, बराबर। या ऐसे बोल सकता हूं मैं, पी आर का मध्य बिंदु क्या है, पी आर का मध्य बिंदु क्या है बच्चे, पी आर का मध्य बिंदु क्या है, क्यू। पी और आर यहां से यहां का मध्य बिंदु क्या है, क्यू। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज देखो बच्चे, दूसरी चीज ध्यान से देखना, ये बिंदु क्यू मतलब ये रेखा और ये रेखा लंबवत है। मतलब ये रेखा लंबवत है किसके, किसके, पी आर के बोल दो या पी क्यू के बोल दो, कोई सा ही बोल दो। इस रेखा के, ये रेखा और ये रेखा क्या होती है, लंबवत। तो ये दो कंसेप्ट होते हैं बच्चे, पी क्यू और क्यू आर बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है और ये। तो अब अपन लाएंगे कैसे, अब अपन लाएंगे कैसे, वो बात अपन सोच रहे हैं। तो लाएंगे कैसे, तो देखो बच्चे उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कैसे ला सकते हैं। दो तीन तरीके अपन कर सकते हैं। पहला तरीका जो अपन पहले मैं बता देता हूं कैसे लाएंगे, और भी तरीके हैं पर ध्यान से देखो। अपने को बिंदु क्यू चाहिए। देखो मान लो क्यू बिंदु आ गया तो अपन सब कुछ ले आएंगे फिर तो मध्य बिंदु थ्योरम लगा के। तो माना बिंदु क्यू, माना बिंदु क्यू, क्यू। अब क्यू इस रेखा के ऊपर है क्या, क्यू इस रेखा के ऊपर है। तो अगर क्यू इस रेखा के ऊपर है तो मैं क्यू को टी कोमा, बिंदु क्यू को मैं टी कोमा कुछ मान सकता हूं। जैसे बिंदु, अरे मानना बताए ना, रेखा के ऊपर बिंदु मानना देखा है, बिल्कुल देखा है सर। तो टी रख दो एक्स की जगह, तो ए टी प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब y का मान निकाल लो, y का मान क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का ए टी माइनस का सी अपॉन बी। तो ये आ गया बिंदु, माइनस का ए टी माइनस का सी अपॉन बी, ये आपका बिंदु आ गया। तो बिंदु क्यू आ गया बच्चों। अब बस यहां पे t का मान आ गया तो अपना काम हो जाएगा क्या। अब t का मान कैसे लाएं भाई, इस चीज को तो अपन ने यूज कर लिया कि बिंदु क्यू इस रेखा के ऊपर है। अब t का मान लाने के लिए क्या करेंगे अपन, रेखा, जो रेखा आपकी है वो लंबवत है किसके, किसके लंबवत है, ये पी क्यू के, पी क्यू के लंबवत है रेखा। तो रेखा की ढाल m1 और m2 का मान कितना आना चाहिए, -1। m1 गुणा m2 कितना आना चाहिए, -1। m1 क्या है बच्चे, इस रेखा की ढाल। तो m1 का मान तो आप सीधा सीधा ही बता दोगे मेरे को, m1 कितना आ जाएगा, इस रेखा की ढाल -a/b। m2 क्या हो जाएगा बच्चे, m2 इस pq की ढाल। तो pq की ढाल इसमें से इसको माइनस कर दो, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो ये at प्लस c/b आ जाएगा। देखो बच्चे प्लस हो जाएगा सब जगह, इसमें से इसको माइनस करोगे तो अपॉन x2 माइनस x1, यही आ जाएगा क्या बच्चों। तो ये m1 आ गया, ये m2 आ गया। बस इनको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते। तो माइनस का a/b इंटू, इसको थोड़ा सा देखो, एक b नीचे आ जाएगा, bx1 माइनस टी अपॉन ये by1 प्लस ए टी प्लस सी इज इक्वल टू -1। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा और गुणा कर देते हैं। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब गुणा कर देते हैं। aby1 प्लस a² टी प्लस ac इक्वल टू b²x1 माइनस b² टी। अब t का मान निकालना, तो t वालों को इधर ले आओ, a² टी प्लस b² टी इक्वल टू b²x1 माइनस aby1 माइनस aby1 माइनस ac। तो t का मान देखो बच्चे क्या आ गया, t का मान आ गया b²x1 माइनस aby1
माइनस ए सी अपॉन 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इतना गंदा सा मान आया है तो इसको तो अपन याद नहीं रख सकते। टी का मान ये आ गया, टी का मान अगर ये आ गया तो टी का मान डालते ही, यहां टी का मान डालते ही बिंदु क्यों आ जाएगा क्या? तो ये टी का मान यहां डालते ही क्या आ जाएगा बच्चे? बिंदु क्यों आ जाएगा। पहली बात, टी का मान यहां डालेंगे, जो भी आया है टी का मान जो आया वो यहां डालते ही क्यों आ जाएगा। और क्यों आ गया, क्यों आ गया तो फिर मध्य बिंदु है, पी आर का मध्य बिंदु क्यों है, तो मध्य बिंदु थ्योरम से आर भी आ जाएगा। क्या बोला मैंने? आर भी आ जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, ये पी क्यू लंबवत दूरी है क्या? इस बिंदु की इससे लंबवत दूरी, इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी क्या पी क्यू है क्या? तो लंबवत दूरी भी यहां से आ जाएगा। लंबवत दूरी, लंबवत दूरी जो अभी आप डी निकाल के आए थे वो भी आ जाएगा क्या? पी क्यू। तो देखो बच्चे यहां से सब कुछ आ जाएगा, जो पीछे सूत्र लगा के आए थे वो भी आ जाएगा, आगे वाला भी आ जाएगा। पर दिक्कत क्या है यहाँ पे, जो ये फॉर्मेट आया ना इसमें टी को याद रखना पॉसिबल नहीं है। अरे आप ऐसे गंदे सूत्र तो थोड़ी याद रख पाओगे, तो इसको मैं यहां से जमाऊंगा तो थोड़ा टाइम जाएगा। जमा सकते हैं इसको, यहां से भी मैं लाके बता सकता हूं कि कैसे आएगा। तो इससे ज्यादा अच्छा क्या है, जो जमाया हुआ सूत्र है उसको मैं दिखाता हूं, फिर मैं ये दिखा देता हूं कि उससे यही वैल्यू आएगा। मतलब क्यू का जो एक्स निर्देशांक है, क्यू का एक्स निर्देशांक है क्या? क्यू का क्या है बच्चे? एक्स निर्देशांक। तो मैं आपको पहले वो बता देता हूं सूत्र, और वहां से अपन फिर देख लेंगे क्या वो यही आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिए बच्चे। हाँ सर वो क्यों बताया था? अरे बच्चे देखो, ये इसलिए बताया था कि आपको ये तो पता हो ना प्रतिबिंब क्या होता है, लंबपाद क्या होता है, तो इसलिए। और ये कंसेप्ट कई बार क्या होता है ना, आईआईटी होता है ना, क्या करता है वो कि वो इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लेता है और उस दिन बच्चे हिल जाते हैं। और काफी बार किया उन्होंने इस पे कि फॉर्मूला तो बच्चे लगा ही देंगे, तो पर वो कहां चले जाते हैं? इस कंसेप्ट पे चले जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है याद करना। हाँ। और अब देखो प्रतिबिंब और लंबपात का सूत्र, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ो बच्चे, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। बिंदु देगा तुम्हें, रेखा देगा तुम्हें, बिंदु का रेखा में लंबपात, ये अपने को ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन बहुत ही ये देगा और ये अपने को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करेंगे अपन इस फॉर्मूले से, इसको मैं थोड़ा ध्यान से लिखता हूं। x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अब गौर से देखो, और इसका मीनिंग तो आप जानते हो ना बच्चे कि वो बिंदु इस रेखा में रखना है, वो बिंदु इस रेखा में -1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चे, यहां क्या क्या मेरे को पता है, क्या यहां मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, ये तो देगा वो, और ए पता है, बी पता है, क्योंकि ए और बी तो रेखा से निकाल ही लेंगे। और ये क्या है, ये भी पता है कि वो वाला बिंदु इस रेखा में रखना है, और ये भी पता है, ये भी पता है। तो मतलब सब कुछ पता है। क्या नहीं पता है यहाँ पे? एक्स वाई तो ज्ञात करना था। तो इसको और इसको बराबर करोगे तो यहां से किसका मान आ जाएगा? एक्स का मान आ जाएगा। इसको और इसको बराबर करोगे तो यहां से किसका मान आ जाएगा? वाई का। इसको और इसको बराबर करोगे तो एक्स का, इसको और इसको बराबर करोगे तो वाई का। तो इस टाइप से अपन देखते हैं। और देखो, और मजे की बात क्या है, यहां से एक्स और वाई का मान निकालना होता है, इसको और इसको बराबर करके एक्स का, इसको और इसको बराबर करके वाई का मान। और ऐसे ही ये था लंबपाद के लिए। अगर सेम टू सेम बिंदु का रेखा में प्रतिबिंब चाहिए, मतलब यहां पे भी ये ज्ञात करना अपने को ऑब्वियस सी बात है। तो कैसे करते हैं? यहां -1 था बच्चे, और यहां कहा जाएगा -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे? -2। अरे सर ये दोनों तो सेम ही हो गए। और मैं बता दूं, कुछ लोग एक बहुत गंदे सी फॉर्मेट में इसको याद करके रखे होते, तो मेरे हिसाब से देख बच्चे, ये फॉर्मेट याद रखना भी आसान है। और कुछ लोग बोलते हैं हम कंसेप्ट से कर लेंगे, तो भाई आप आईआईटी का क्वेश्चन पेपर घर आके करने वाले हो, है ना, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। और ये फॉर्मेट में याद करोगे तो 3D में भी बहुत आसानी होगी। कुछ लोग लेमडा ये याद करके, वो याद करके, तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो फॉर्मेट है, देखो हाँ आपने किसी दूसरे फॉर्मेट में याद कर रखा है तो आपको वो अच्छा लगेगा एक बार, क्योंकि पहली बार जिसको अपन जिस रूप में देखते हैं वो वैसे ही दिखता है अपने को या दिखती है। तो इसलिए ध्यान से देखे बच्चे,
इस फॉर्मेट में सबसे बेस्ट होता है। और क्या सर सूत्र को याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। क्यों याद रखना है तो मैं बोल दूं, तुम अभी जुगाड़ उगाड़ करके टाइम वेस्ट करके ले भी आओगे ना तो 3D में जाके फंस जाओगे। उस दिन आपको फिर याद आएगी कि यार उस दिन याद कर लेते तो आज मजा आ जाता। तो बस मजा अगर लेना है तो अभी इसको याद कर लो, इसको मैं लगाना भी सिखाऊंगा। और एक गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या, यहाँ पे वो अंडरूट लगा देते हैं, तो सावधान रहिए बच्चे, यहाँ पे अंडरूट नहीं है, यहाँ पे अंडरूट नहीं है, तो सावधान, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं आप। तो ये है किसका फॉर्मूला, लंबपात का। ये किसका है, प्रतिबिंब का। यहाँ -1 है, यहाँ -2, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। अब जो अपन पिछली बार लाए थे पिछले पेज में वो बता देता हूं, वो किसका मान लाए थे अपन, एक्स का। एक्स निर्देशांक ही था ना क्यू का, अरे लंबपात क्यू ही तो हो गया। तो यहां से एक्स निर्देशांक देखो निकालते हैं, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चे x का वैल्यू निकालते हैं तो इसको उधर ले चलते हैं, तो ये आ जाएगा। और x1 प्लस नहीं है माइनस, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर x1 प्लस ए बी x1 ए बी y1 है रे बच्चे, ए बी y1 प्लस ए से गुणा करेंगे तो ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लघुत्तम ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लघुत्तम ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लघुत्तम आ गया। ऊपर क्या आएगा बच्चे, यार ये तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा अच्छा लिख देता है बच्चे, ऊपर से लिख लेते हैं। तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू माइनस का ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चे? तो इसको निकाल लेंगे तो x बराबर, देखो x बराबर इस एक को पहले गुणा कर देते हैं, तो x1 माइनस ए स्क्वायर x1 प्लस ए बी y1, ए से गुणा कर दिया मैंने अंदर, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लघुत्तम ले लो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका लघुत्तम आ जाएगा, और नीचे ऊपर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर x1 प्लस बी स्क्वायर y1 लघुत्तम लिया तो ये माइनस ए स्क्वायर x1 हो जाएगा, माइनस ए बी y1 हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा। तो देखो बच्चे इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ गया, ये क्या आ गया, बी स्क्वायर, अरे ये x1 है बच्चे, x1 बी स्क्वायर x1 माइनस ए बी y1 माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चे क्या यही वैल्यू पिछले पेज में आया था अपना, बिंदु क्यू का एक्स निर्देशांक क्या यही आया था, देख लो एक बार, बी स्क्वायर x1 माइनस ए बी y1 माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो आया था। तो इसलिए बच्चे वहां से यही आ रहा है, ये दिखाने का पर्पस था कि वहां से यही आ रहा है, इसलिए ये दोनों फॉर्मूले बहुत गजब तरीके से याद कर लो। अभी याद कर लो, मैं लगाना सिखा देता हूँ, अरे अभी के भी याद कर लो यार बच्चे, अभी लगाना सिखा देता हूँ ना, बहुत गजब का, अरे मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। तो अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। अभी के अभी ये कर लिया, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। हाँ, बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी, मतलब इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी मतलब डी, वो सूत्र एक और मैं लिख देता हूं, यही था क्या बच्चे, अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लंबवत दूरी बच्चे निकाल सकते हो क्या इस सूत्र का प्रयोग करके? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। मतलब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था, ये बिंदु इस रेखा में रखना है, ये बिंदु इस रेखा में रखना है, तो रख दो बच्चे इसको, 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 7 का मॉडुलस अपॉन अंडर ए स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया। तो डी का मान कितना है, 6 प्लस 12 प्लस 7 अपॉन ये 5 आ जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा बच्चे, ये कितना, 12 13 25 बटा 5। तो डी का मान कितना आ गया, 5। कि इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी या दूरी कितनी है बच्चे, 5। दूरी या लंबवत दूरी कितनी है, 5। क्लियर है क्या बात, ये बात क्लियर है। अब मेरे को निकालना है लंबपात, लंबपात फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखिए बच्चे मैं कैसे प्रोसीड करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू बी इज इक्वल टू -1 इंटू, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, लंबपात निकाल रहे हैं तो उसको अपन क्या मान लेंगे, xy। लंबपात को निकालने जा रहे हो तो उसको xy मान लो, और फिर ये वाला बिंदु उसमें रखा जाता है, और नीचे
एंड रूट नहीं है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे बोलो x माइनस x1 y1 क्या होता है ये, तो x माइनस दिस अपॉन y माइनस y1 दिस अपॉन ए और बी कहां से लाते हैं, रेखा से। a का मान 3 b का मान 4 माइनस 1 इंटू इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये वाला बिंदु इसमें रखना है, ये वाला बिंदु इसमें रखना है, तो कितना आएगा बच्चे 6 प्लस 12 प्लस 7 ये आएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बात है। हाँ तो अब देखो बच्चे क्या होता है ना, इसको अपन बार बार नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। इसको सॉल्व देखो, इसको बार बार नहीं लिखेंगे, इसको सॉल्व करो 25/25 तो माइनस का 1 माइनस का 1। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर कर दो, इसको और इसको बराबर कर देते हैं, तो x माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1, x का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1। ऐसे ही जब आप इसको और इसको बराबर करोगे, देखो इसको और इसको बराबर करोगे तो x का मान आ जाएगा, इसको और इसको बराबर करोगे तो y का, तो y माइनस 3/4 इक्वल टू माइनस 1। तो y का वैल्यू भी यहां से कितना है -4, तो ये -1। तो ये बिंदु आ गया, ये बिंदु आ गया। लंबपाद क्या आ गया बच्चों, लंबपाद क्या आ गया बच्चों, -1, -1 -1, तो ये लंबपाद आपका आ चुका है, लंबपाद आपका आ चुका है। अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मैं मान लेता हूं बच्चे, इमेज, इमेज मैं मान लेता हूं बच्चे xy है, फिर से मैं xy मान लेता हूं, तो वही सूत्र है x माइनस x1 और यहां से भी देख ले x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई v, a और b यही आएगा। अरे यही सूत्र आता है, बस उसमें क्या आ जाता है यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 इंटू ये डालोगे तो 6 प्लस 12 प्लस 7 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा इस बार -2। अब इसको और इसको बराबर करो, पहले भाई इसे करेंगे ना, इसको और इसको बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 2/3 इज इक्वल टू -2। तो ये आ जाएगा x बराबर -6 तो -4। और ऐसे ही जब आप बराबर करोगे कि इसको बच्चे, इसको और इसको, भाई ये दोनों बराबर करोगे तो y के मान के लिए y माइनस 3/4 इक्वल टू -2, तो y का वैल्यू -5 आ जाएगा। तो ये आ गया, तो प्रतिबिंब क्या आ गया बच्चे -4, -5। तो क्या आप फॉर्मूला लगाना सीखे बच्चे, क्या आप फॉर्मूला लगाना सीख गए। अब मैं एक चीज और चेक करा देता हूं, देखो बच्चे अपन ने बोला था अगर ये रेखा है, ये बिंदु है और ये अगर प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब क्या आया -4, -5, तो ये बिंदु, ये जो इमेज ये आया है अपना -1 इसका और इसका मध्य बिंदु ये होगा। तो देखेंगे आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका और इसका मध्य बिंदु, इसका और इसका मध्य बिंदु निकालो बच्चे, -4 प्लस 2/2, तो देखो बच्चे -1 आ गया, ये मध्य बिंदु देखो, और -5 प्लस 3/2, तो ये भी -1, तो देखो -1, -1 आ गया। मतलब इसका और इसका मध्य बिंदु ये आएगा ही आएगा, तो वो तो श्योर ही था, वो तो श्योर ही था। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या। अब इसको तुम जुगाड़ करके भी ला सकते थे, इसको जुगाड़ करके भी तुम ला सकते थे, वो बिंदु मान के रेसे से कर करा के ला ही सकते थे, पर थोड़ा टाइम लग जाएगा। और यहां तो कर भी लोगे, 3D में क्या करोगे, उस दिन आपको फॉर्मूले एग्जैक्ट चाहिए और बच्चे यही फॉर्मूले चाहिए होंगे। तो इसलिए बच्चे ध्यान से देख और दोनों फॉर्मूले याद कर और लगाना। अगर बच्चे नहीं आया तो इसको 3 बार देख ले, इसी स्लाइड को 3 बार, बिल्कुल आपको फॉर्मूला का अप्लाई करना आना चाहिए। हाँ, रेखा पर बिंदु ज्ञात करें जिसकी बिंदु से दूर, रेखा से दूरी 2। इसने क्या बोला, इस रेखा पर बिंदु ज्ञात करना है जिसकी रेखा से दूरी 2, मतलब इस रेखा पर एक ऐसा बिंदु चाहिए जिसकी इस रेखा से दूरी 2 हो। तो ध्यान से सुनो क्या करोगे तुम, इसने बोला इस रेखा पर एक बिंदु चाहिए, इस रेखा पर बिंदु चाहिए, तो इस रेखा पर बिंदु चाहिए जिसकी इस रेखा से दूरी कितनी हो 2। अब अगर दूरी बोल रहे हैं तो कौन सी दूरी होगी, लंबवती होगी। तो मतलब अपने को इस रेखा पे एक बिंदु चाहिए। तो देखो मैंने बताया था, अगर ऐसा हो ना कि इस पे एक बिंदु है, उसकी फिर कुछ कुछ बातें कर रहा है, तो इस पे बिंदु मान लेना चाहिए। माना बिंदु क्या, टी मान लो क्या बच्चे, टी कोमा
x का मान t है तो y का मान 4 माइनस टी आ गया। x का मान t है तो y का मान 4 माइनस टी है। अब इस बिंदु की यहां से दूरी कितनी है, इस बिंदु की यहां से दूरी कितनी है 2, तो लगा दो सूत्र लगा दो बच्चे, दूरी सूत्र ax1 प्लस by1 प्लस c, अब इसका मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना है बच्चे 2। और ये क्या है बच्चे, इसका फीलिंग क्या है अपने पास कि ये बिंदु इस रेखा में रखना है, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी, तो ये बिंदु यहां रखेंगे, तो ये बिंदु यहां पे रखो, इसका मतलब ये बिंदु यहां पे रखोगे तो क्या आ जाएगा t प्लस 4 इंटू 4 माइनस टी और माइनस का 10 ये अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या बच्चे कितना 2। तो ये आया बच्चे रेखा से दूरी 2। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3t आ गया। देखो बच्चे t और माइनस का 3t और 16 माइनस 10 तो प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू थोड़ा सा गंदा आ जाएगा √17। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये है ना √16 और 117 हो गए। अब अपने एक बात देखी हुई है बच्चे, अगर मॉडुलस के आगे एक कांस्टेंट हो प्लस का तो कैसे खुलता है -3t प्लस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 2√17। यही होता है इसी टाइप से। तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो प्लस लोगे तब क्या आएगा -3t प्लस 6 इक्वल टू प्लस मतलब 2√17 आ जाएगा। तो t का मान उस टाइम कितना आ जाएगा, t का मान आ जाएगा 3t बराबर उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो 6 माइनस 2√17 और t का मान आ जाएगा यहां से t का मान जब प्लस लिया तब t का मान आपके पास आएगा 6 माइनस 2√17/3। तो ये एक t का मान आया, ये एक t का मान आया। और दूसरा जब यहां से माइनस लेंगे, अपन माइनस का चिन्ह लेंगे तो भी एक t का मान आएगा -3t माइनस नहीं प्लस 6 इक्वल टू माइनस 2√17। तो इसको उधर ले जाओ तो 3t इज इक्वल टू 6 प्लस 2√17। तो बच्चे t का मान कितना आ गया, 6 प्लस 2√17/3। तो ये दो t के मान आए, ये दो t के मान आए, हालांकि गंदे से आ रहे हैं। तो t के ये दो मान आए, t को यहां रखते बिंदु कितने 2 बिंदु आ जाएंगे, या इस रेखा पे कितने बिंदु आ जाएंगे बच्चे 2 बिंदु आ जाएंगे। इस रेखा पे कितने बिंदु आ जाएंगे बच्चे 2 बिंदु आ जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? अरे सर थोड़ा सा सर ये मतलब रख के दिखाओ। अरे यार बच्चे ये रख दो, हाँ गंदा सा आंसर आएगा, ऑफ कोर्स गंदा सा आएगा। देखो इसको जल्दी से रखोगे तो क्या आएगा, t रखो तो t रखा तो ये 6 माइनस 2√17/3, 4 माइनस t रखा, 4 माइनस t रखा तो 12 में से ये माइनस होगा, 4 माइनस t तो 4 माइनस t तो 12 माइनस ये तो 6 प्लस 2√17/3 ये आ जाएगा बच्चे। तो एक बिंदु तो ये आ जाएगा, और ये रखोगे तो भी आपको दिख जाएगा, ये रखोगे तो भी आपको दिख जाएगा, इसको काट देना भाई। ये देखोगे तो भी दिख जाएगा। एक तो t तो ये 6 प्लस 2√17/3 और 4 माइनस 30 तो 4 माइनस 30 तो 12 माइनस 6 तो 6 आ जाएगा -2√17/3। तो ये दो बिंदु के निर्देशांक ये आ जाएंगे। हाँ क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल आराम से देख बच्चे, जो कंसेप्ट था वो यही था क्या, और ये कैलकुलेशन कैसी भी आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्लियर है? तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए बच्चे अगला, तो अति महत्वपूर्ण नोट कौन सा चल रहा है आजकल, 2000 वाला, 2000 वाले नोट है बच्चे। और बहुत ही काम की चीजें, बहुत ही ज्यादा काम की चीजें हैं जो अपने को चाहिए होगा। ये प्रतिबिंब और इस पे राज लिखा हुआ है। तो देखो बच्चे, अगर मैं एक बिंदु लेता हूं यहां पे, ध्यान से सुनते रहना, x1 y1 यहां लेके मैं बता रहा हूं, पर ये किधर भी बिंदु हो सब जगह कंसेप्ट लगेगा। अगर इस बिंदु का मुझे चाहिए किसमें, x में प्रतिबिंब, अगर इस बिंदु का मेरे को x में प्रतिबिंब चाहिए तो बोलो बच्चे क्या आएगा, मतलब x में प्रतिबिंब जो आएगा वो क्या आएगा बच्चे, x में प्रतिबिंब कैसा आएगा। तो देखो बच्चे ये यहां है, इसका x में प्रतिबिंब इसके नीचे आएगा, तो
तो x निर्देशांक तो दोनों का सेम ही रहेगा क्या, इसका जितना x निर्देशांक, अरे भाई ऐसे जा रहे हैं ना, तो x निर्देशांक तो x1 ही रहेगा। y निर्देशांक क्या होगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, याद है क्या, याद है क्या, याद है क्या, अरे प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, ये और ये दूरी बराबर होगी, इसलिए इसका y निर्देशांक -y1 हो जाएगा। तो अगर आपको x अक्ष में किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब चाहिए तो सीधा सीधा कर देना, अच्छा x निर्देशांक सेम रहेगा, y की जगह -y। अगर इसी बिंदु का आपको इसमें प्रतिबिंब चाहिए, किसमें, y एक्सिस में प्रतिबिंब चाहिए, तो y एक्सिस में प्रतिबिंब चाहिए बच्चे, तो मैं इसका नाम P'(x) कर देता हूं। अगर इधर प्रतिबिंब चाहिए तो क्या होगा, ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो इसका मतलब हो गया ये -x बन गया। और y निर्देशांक देखो बच्चे, इसका y निर्देशांक और इसका y निर्देशांक तो समान है, क्या ये बात पकड़ सकते हैं? देख बच्चे, ध्यान से देख, इस बिंदु का y एक्सिस में प्रतिबिंब चाहिए, तो अपने को यहां से इतना इधर, ये और ये बराबर है, तो इसका x निर्देशांक इधर है, इसका इधर है, तो माइनस हो जाएगा, और y निर्देशांक जितना है इसका है उतना ही इसका है, क्या बोला, हाँ, अरे समझ गए, बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। और अगर नहीं पता चल रहा बच्चे, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर इसका x एक्सिस में प्रतिबिंब तो ये, y एक्सिस में प्रतिबिंब तो ये, और फिर भी नहीं समझ में आया तो रट ले बच्चे, जिस दिन अपना लेवल इसके बराबर आ जाएगा, अपने को अपने आप ही ये विजुलाइज हो जाएगा। क्लियर है? अब तुम बोलोगे सर हम फॉर्मूला लगा के भी तो निकाल सकते हैं, अरे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ध्यान देखो, बाकी बच्चे बिल्कुल फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और अगर कोई बोल दे इसका मूल बिंदु में प्रतिबिंब चाहिए, कोई बोल दे कि मूल बिंदु में, क्या सर बिंदु में भी प्रतिबिंब आता है? हाँ बिल्कुल आता है बच्चे, बिंदु में भी इस बिंदु का मूल बिंदु में प्रतिबिंब आता है, बिल्कुल आता है। और ये बहुत गजब कंसेप्ट हो गया। क्या अगर एक बिंदु का दूसरे बिंदु में प्रतिबिंब चाहिए तो क्या होगा बच्चे, ये मध्य बिंदु होगा, फिर ये मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु अगर ये आना है तो ये P'' क्या आएगा बच्चे, माइनस का x1 माइनस का y1। अगर इस बिंदु का मूल बिंदु में प्रतिबिंब निकालना है तो ये मध्य बिंदु का काम करेगा। ये मध्य बिंदु कब आएगा, जब ये है इसका ये माइनस हो जाए। देखो इसका मध्य बिंदु निकालो, ये आ रहा क्या, तो ध्यान से सुन लो, अगर किसी भी बिंदु का किसी बिंदु में प्रतिबिंब चाहिए तो बस क्या थोड़ी लगा देना है कि वो बिंदु, जिस बिंदु में प्रतिबिंब निकालना है वो मध्य बिंदु का काम करेगा, बस मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देना। बाकी मूल बिंदु में निकालना हो तो बहुत आसान है, ये यहां था ये यहां चला जाएगा, तो बहुत ही आसान है मूल बिंदु में प्रतिबिंब निकालना। और यहाँ पे एक कंसेप्ट भी आ चुका है कि किसी भी बिंदु का किसी बिंदु में प्रतिबिंब चाहिए तो क्या करोगे। क्लियर है बात, क्लियर है कि वो बिंदु मध्य बिंदु मानते, इसको मान लेना जो भी मानना है, फिर इसको मध्य बिंदु वाला सूत्र। अरे इतना तो यार बच्चे आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो 3 रिजल्ट मैंने यहां लिखे हैं, 3 रिजल्ट। अब चौथा जो रिजल्ट है वो देखिए बच्चे, अगर किसी भी बिंदु का y बराबर x में प्रतिबिंब चाहिए, इस रेखा में प्रतिबिंब चाहिए किसी भी बिंदु का x1 y1 का, अगर इस रेखा में आपको प्रतिबिंब चाहिए तो बच्चे क्या कर देना, P' क्या आएगा, y1 x1, ये बदल जाएंगे। अब इसके लिए आप सूत्र लगा के एक बार ला सकते हो सो दैट आपको क्लियर हो जाए। अगर इसमें अपने को प्रतिबिंब चाहिए, इस बिंदु का इस रेखा में प्रतिबिंब चाहिए, तो वो सीधा ये पलट जाते हैं। y बराबर x या x बराबर y में प्रतिबिंब चाहिए तो ये बदल देते हैं। और अगर अपने को y बराबर -x, y बराबर -x1, y बराबर -x, इस रेखा में प्रतिबिंब चाहिए तो बच्चे क्या होगा, अगर इस बिंदु का इस रेखा में प्रतिबिंब चाहिए तो क्या होगा बच्चे, ये पलट भी जाएंगे और इनके साइन भी पलट जाएंगे। तो ये प्रतिबिंब क्या, देखो y बराबर x, x1 y1 का प्रतिबिंब y बराबर x में y1 x1 होगा, और y बराबर -x में -y1 -x1 होगा। इन दोनों का प्रूफ करके एक बार देख लेना, वो x -x1 वाला सूत्र से। क्लियर है क्या?
बाकी याद होना चाहिए। क्यों क्यों बच्चे, क्यों सर इतना याद करेंगे आप? तो बोल रहे थे फॉर्मूले नहीं है। तो बच्चे मैं बता दूं ये याद हो ही जाएंगे, आपको याद हो ही जाएंगे। तो अपना माइंड सेट सही रखो कि अच्छा याद तो होना ही है, तो आज अच्छे से देख लेता हूं तो काम आ जाएगा मेरे। बिल्कुल बच्चे 5 चीजें लिखिए इस स्लाइड में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो ये प्रतिबिंब की पूरी कहानी, वो 2 फॉर्मूले याद रखने, उसके बाद ये चीजें याद रखनी। अब कोई बोले यार तुम इस बिंदु का एक्स एक्स में मुझे बता दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो तो बता ही दोगे ना यार, ये लंब पाथ तो बता ही दोगे ना, लंब पाथ x1, 0। अरे इसका तो बता ही दोगे ना यार कि इस बिंदु का लंब पाथ ये होगा। अरे मैंने प्रतिबिंब निकालना सिखा दिया, इसका मतलब लंब पाथ तो बता सकते हो ना बच्चे। इस बिंदु का एक्स एक्स पे प्रति लंब पाथ ये होगा x1, 0, ये तो बता ही दोगे ना। ये तो बोनस हो गया, चलो सर सही है बता देंगे। तो बहुत अच्छे से देख बच्चे, हाँ सर ना सर, हाँ सर, कुछ से नहीं बच्चे, बस ये याद कर ले और इसको ध्यान से देख ले और बहुत अच्छे से माइंड मेकअप करो अपना कि हाँ सर ने बोला था ये बहुत बार यूज आएंगे, तो इसलिए अपन ने देख लिया इनको। ठीक है बच्चे, याद हो जाएंगे बहुत अच्छे से। हाँ अब है आपतित किरण तथा दर्पण का समीकरण। ये मैथ्स का अच्छा एक क्वेश्चन है बच्चे। और जो अपने ये अपवर्तन परावर्तन ये वाले होते हैं ना, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, और वो ये फॉर्मूला भी मैं इनफैक्ट यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। एक आपतित किरण, एक तो आपतित किरण है, दूसरा है दर्पण। तो देखो बच्चे, एक दर्पण रखा हुआ आपके पास, ये दर्पण है y बराबर x। देखो दर्पण का इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 0, y बराबर x। दूसरा ये दर्पण है बच्चे, ऐसे फील नहीं आ रहा तो इसको पॉलिश कर देता हूं मैं। अब क्या हुआ बच्चे, एक आपतित किरण है, आपतित किरण, इसका समीकरण ये, तो ये यहां पे कोई किरण आई, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। क्लियर है बच्चे? ये आपतित किरण दिया है, ये दिया है दर्पण। अब परावर्तित किरण का समीकरण अपने को पूछा जा रहा है, तो आप बहुत से चीजें लगा सकते हो इसके लिए। ये परावर्तित किरण है, इसी का समीकरण पूछेगा, और क्या परावर्तित समीकरण, ऐसा ही कुछ होता है क्या? होता होगा सभी। थोड़ा सा देख लेना भाई, कुछ मुझे पंगा लग रहा है। परावर्तित समीकरण पूछा है, परावर्तित किरण का समीकरण। अरे आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो अब यहां पे अपन बातें करें तो खूब कर सकते हैं, पर काम की बात करें कि अपने मैथ्स में कैसे काम हो जाएगा, तो वो एक लाइन है। चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो मैथ्स में, अगर अपन बात करें तो बच्चे वो एक लाइन है, और वो लाइन मैं बता देता हूं, उस लाइन का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा थोड़ा सा आगे चल के, एक और अपन टॉपिक पढ़ने वाले। तो क्या करो ना, देखो बच्चे, इसको आप इधर बढ़ाओ, ठीक है, इस वाले पे कोई भी बिंदु लो, आप भी कोई भी बिंदु लो, और इसमें अगर आप इसका मिरर प्रतिबिंब लिखोगे, अगर इमेज निकालोगे तो ये इस पे ही जाएगा। इस पे और कोई भी बिंदु लो, कोई भी बिंदु लो बच्चे, और इसका प्रतिबिंब निकालोगे तो ये यहीं जाएगा। क्या सर, देखो बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, क्या कंसेप्ट बता रहा हूं मैं। देखो बच्चे कि आपतित किरण पे आप कोई भी बिंदु लो और उसका इस मिरर में प्रतिबिंब निकालो, तो ये क्या है, पी का प्रतिबिंब। मतलब जो प्रतिबिंब आएगा वो हमेशा ही किस पे जाएगा बच्चे, परावर्तित किरण पे। किस पे जाएगा, परावर्तित किरण पे। तो इसलिए ध्यान से देख लो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो ये पता होगा आपको, आपतन कोण ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण फिजिक्स में कुछ देखा होगा, नहीं देखा तो भी बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ये भी अल्फा होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। तो इसलिए ये दूरी और ये दूरी बराबर आ जाएगी, और ये 90 डिग्री है ही, तो मतलब इसका प्रतिबिंब ये ही आएगा। तो बच्चे ओ सर ये तो कुछ नहीं समझ में आया, बिल्कुल ध्यान से देख, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है, ये इधर हो गया, मतलब ये कोण बराबर हो गए। तो अब देख बच्चे, जब अपन इन दोनों त्रिभुज को देखेंगे, इसमें अल्फा अल्फा सेम है, ये समान है,
और ये कौन समान है, तो ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, सर्वांग सम हो गए, ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर आ गया, और ये लंबवत, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब ये, इसका प्रतिबिंब ये, ऐसे ही इसका प्रतिबिंब ये है। तो अगर आपतित किरण परावर्तित किरण का क्वेश्चन आता है तो आप तो एक लाइन सीधा लिख देना बच्चे, क्या कि आपतित किरण पे किसी भी बिंदु का दर्पण में प्रतिबिंब कहां जाएगा, दर्पण में प्रतिबिंब कहां जाएगा, परावर्तित पे। ऐसे ही अगर परावर्तित दे दे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस पे भी कोई भी बिंदु लो, इस पे भी, इसका भी अगर आप मिरर इमेज लोगे, जैसे मान लो आर और एस ले लेते हैं, तो आर ही ले लेते हैं, है ना, तो इस पे भी कोई भी बिंदु लो बच्चे, इस पे भी आप कोई भी बिंदु लो, इसका भी प्रतिबिंब इस पे आएगा। तो इस पे मतलब परावर्तित किरण पे कोई भी बिंदु लो, उसका प्रतिबिंब यहां पे आएगा। तो इसलिए ये तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आपतित किरण के किसी भी बिंदु का दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तित किरण पे होगा, और ऐसे ही परावर्तित किरण के किसी भी बिंदु का दर्पण में प्रतिबिंब आपतित किरण पे होगा। मतलब ये एक दूसरे पे इनके प्रतिबिंब होंगे। इसी चीज को मैं और तरीके से भी समझाऊंगा, पर काम की चीज जो है ना वो ये है बच्चे कि आपतित किरण पे कोई भी बिंदु लो, इसका प्रतिबिंब दर्पण में परावर्तित किरण में चला जाएगा, और इधर इसका है तो ये इधर चला जाएगा। बस इतना सा बात है, बाकी करने के बहुत से तरीके बच्चे इसको मिल जाएंगे आपको, पर बेस्ट वे जो है वो ये है, और इससे अपना काम कभी रुकेगा नहीं। बस इतना छोटी मोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि भाई आईआईटी एडवांस में वो कुछ भी टेस्ट कर सकता है आपका, कि बच्चों को कुछ पता भी है आपतित परावर्तित क्या होती है, तो ये इसलिए। तो अब देखो, अब अपन लाएंगे कैसे परावर्तित किरण का समीकरण। तो देखो बच्चे ध्यान से देखो, ये तो मैंने समझा दिया, अब ध्यान से देखो करना क्या है। एक्चुअल में करना इतना सही है, दूसरी जगह कर लेंगे, चलो दूसरी जगह कर लेते हैं। तो ये है, ये दर्पण था आपका, ये आपकी आपतित किरण थी, ये आपकी परावर्तित किरण थी, ये आपकी। तो बच्चे इस किरण पे कोई भी दो बिंदु ले लो, इस किरण पे मन से कोई भी दो बिंदु ले लें। सर वो बिंदु कैसे लें, अरे यार इसमें मान डालते जाओ ना, x का मान डाल दो, जैसे 0 डाल दो, x का मान 0 डाला तो y का मान कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही एक बार x का मान कितना डाल दो, x का मान डाल दो 2, x का मान 2 डाल दो, x का मान अगर आप 2 डाल दोगे तो y का मान भी कितना आ जाएगा, y का मान भी कितना आ जाएगा 2। तो कोई भी दो बिंदु ले लो ना, कोई भी दो बिंदु ले लो, इस वाली रेखा पे कोई भी दो बिंदु ले लो जो मन करे आपका। एक बार मैंने x का मान 0 डाला, y का मान कितना आ गया 3, एक बार x का मान 2 डाला, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब क्या करें, अब इनका प्रतिबिंब ले लो। तो ये प्रतिबिंब किस में ले रहे हैं, y बराबर x में। y बराबर x में प्रतिबिंब लेने का मतलब है ये बदल जाएंगे 3,0, और इसका भी y बराबर x में प्रतिबिंब लेने का मतलब है ये क्या हो जाएगा बच्चे 2,2, ये तो सेम ही रह जाएगा। तो ये आ गया। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ क्या हो गया, 2,2 वैसे तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y बराबर x में प्रतिबिंब लिया है। बाकी ये ही बिंदु क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला बिंदु है, ये वाला इनका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसलिए ये बिंदु 2,2 ही आ रहा है, 2,2 यहीं आ गया, इसलिए इसका प्रतिबिंब यहीं आ जा रहा है। तो इसलिए बच्चे ध्यान से देखो, अब इस वाली समीकरण चाहिए तो इस पे दो बिंदु आ गए अपने पास, तो एक तो 2,2 और 3,0, तो इसका समीकरण क्या आ जाएगा, परावर्तित किरण का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, हाँ, और y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 3। तो ये y बराबर माइनस का x माइनस 3। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दोगे तो x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ये अपने को एक तरीका है करने का। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखो बच्चे, मैंने क्या बोला, या तो दो बिंदु ले लो उनका प्रतिबिंब निकालो, या फिर ऐसा कर सकते हो बच्चे कि जैसे ये दर्पण था, देखो मेथड 2 देख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से, हाँ सर यही नहीं समझ आया, इसको ध्यान से देख, दो बिंदु ले कोई सा भी और उसका प्रतिबिंब निकाले, वो इस पे आएगा, तो इसलिए इसका समीकरण लिखा जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो ये और ये और ये, तो इसका समीकरण अपने पास था x प्लस 2y माइनस 6, और ये था y बराबर x। तो एक तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ही निकाल लेते हैं ना, इस वाली का और इस वाली का ये वाली जो रेखा है वो इसके और इसके प्रतिच्छेद से गुजरेगी, तो इसका
ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। क्या आएगा, y बराबर x डाल दो तो ये 2,2 आ जाएगा। एक तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब अपन क्या करते हैं, बस एक बिंदु और आ जाए इस रेखा पे तो काम हो जाएगा। क्या इस रेखा पे एक बिंदु और आ जाए तो काम हो जाएगा। तो एक बिंदु कैसे लाएंगे, इस पे कोई एक बिंदु लो, जैसे x का मान 3 0, और इस बिंदु का प्रतिबिंब ले लो इसमें y बराबर x में, तो वो आ जाएगा 3,0। भाई बदल जाएगा ना y बराबर x में, तो इसलिए एक बिंदु ये, एक ये प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब एक तो ऐसा बिंदु ले लो और उसका प्रतिबिंब निकालो, एक प्रतिच्छेद बिंदु, तो दो बिंदु आ गए। तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा क्या, परावर्तित रेखा का समीकरण y - 0 x - 3 और ढाल आ जाएगा 2 - 0 अपॉन 2 - 3। तो इससे वही समीकरण फिर से आ जाएगा। तो इसलिए यहां पे क्या बोला मैंने, एक तो इस वाली रेखा और इस वाली रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, ये तो आ गया प्रतिच्छेद बिंदु। फिर एक बिंदु इस रेखा पे और चाहिए, तो क्या करो, एक इस रेखा पे कोई भी एक बिंदु मान लो, कोई भी एक बिंदु मान लो और उसका फिर प्रतिबिंब निकालो, तो वो एक दूसरा बिंदु आ जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है, क्या क्लियर है ये बात? बिल्कुल ठीक है सर, कोई भी प्रॉब्लम इसमें अपने को नहीं होना चाहिए। तो ऐसा भी कर सकते हो, और भी मेथड्स आएंगे बच्चे, पर मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट मेथड। ये जो है बेस्ट मेथड होता है। अगर आपतित परावर्तित किरण का समीकरण आए तो आपका काम हो जाएगा, ध्यान रखना बस। यदि आपको ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।